दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश पे। और बात कर रहे हैं हम दोस्तों राजस्थान जिला दर्शन की, और इसमें हमने 3 जिलों को कवर कर लिया है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों धौलपुर जिलों की। तो धौलपुर ज़िले की हम बात करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुति कोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा जिला धौलपुर। तो दोस्तों धौलपुर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसके उपनाम की ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों धौलपुर को कहा जाता है एक तो रेड डायमंड सिटी धौलपुर को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय का जो शहर है वो भी धौलपुर को ही कहा जाता है। कोठी भी धौलपुर को ही कहा जाता है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्यास्त का शहर भी धौलपुर को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। तो धवलगिरी, धवलपुरी और धौलागिरी जो है इसके प्राचीन नाम हैं। दोस्तों ये दूसरी जाट रियासत है, और इससे पूर्व हमने बात की थी भरतपुर की। तो भरतपुर जाट रियासत थी और ये दूसरी जाट रियासत है। दोस्तों जो धौलपुर है उस धौलपुर को 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना था। तो 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बना। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो तोमर वंश के जो शासक थे धवलदेव ने 11वीं शताब्दी में इस धौलपुर शहर की स्थापना की थी। बाद में 27वें जिले के रूप में 15 अप्रैल 1982 को इसको राजस्थान के अंदर मिला लिया गया। दोस्तों धौलपुर आपको पता होगा कि मत्स्य संघ जब बना था प्रथम चरण में राजस्थान के, तो राजस्थान के प्रथम चरण के अंदर मत्स्य संघ में धौलपुर भी शामिल था। तो ये 4 जो रियासतें उस समय शामिल की गई थी उनमें धौलपुर एक था। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दोस्तों धौलपुर के अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो धौलपुर का क्षेत्रफल है दोस्तों 3034 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे छोटा जिला कहलाता है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर कहलाता है, और संभाग जो है इसका वो है भरतपुर। दोस्तों जनसंख्या इसकी है 2011 की जनगणना के अनुसार 12,06,516, और पुरुष जनसंख्या है 6,53,647, और महिला जनसंख्या है 5,52,869। बात करें अगर लिंगानुपात की तो लिंगानुपात है यहाँ का दोस्तों 846, यानी 1000 पुरुषों के ऊपर 846 महिलाएं। जनघनत्व यहाँ का 398 है, और वहीं पे विधानसभा जो क्षेत्र है वो है 4, यानी 4 कैंडिडेट जो है विधानसभा के अंदर चुनकर जाते हैं यहाँ से। बात करें अगर धौलपुर की साक्षरता दर की तो धौलपुर की साक्षरता दर जो है दोस्तों वो है 69.1%। पुरुष साक्षरता है 81.2% और महिला साक्षरता है 54.7%। तो 69.1% कुल साक्षरता दर, 81.2% पुरुषों की और 54.7 जो है महिलाओं की साक्षरता दर है। 0 से 6 आयु वर्ग की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो वो है दोस्तों 2,17,613, और वहीं पर इसकी अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो है दोस्तों 857। आइए अब धौलपुर के और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों धौलपुर के अंदर तीर्थराज का मेला लगता है, और ये तीर्थराज का मेला जो है मचकुंड धौलपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ल षष्टमी को। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं सेपऊ महादेव का मेला। तो सेपऊ महादेव का मेला जो है सेपऊ धौलपुर में लगता है, और फाल्गुन व श्रावण चतुर्दशी को ये मेला लगता है। ये पार्वती के किनारे है दोस्तों सेपऊ महादेव, और शिवलिंग जो है यहाँ पर एक बना हुआ है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। दोस्तों बात करें अगर मचकुंड धौलपुर की तो मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थों का भांजा, तो तीर्थों का भांजा जो है मचकुंड धौलपुर है। वहीं पर अगर यहीं पे हम बात कर ले कि तीर्थों का मामा कौन सा है, तो तीर्थों का मामा हमने बात की थी अजमेर जिले की, जब हमने बात की थी कि तीर्थों का मामा जो है वो पुष्कर को कहा जाता है। तो तीर्थों का भांजा कौन? मचकुंड धौलपुर, और तीर्थों का मामा पुष्कर। दोस्तों हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वो मचकुंड धौलपुर को माना जाता है, और ये गंधमादन पर्वत पर स्थित है। दोस्तों मचकुंड के अंदर स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, और भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को यहाँ पर मेला लगता है। दोस्तों सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह 1662 में जब ग्वालियर जा रहे थे तो वहाँ जाते समय वो यहाँ ठहरे थे,
और यहीं पे उन्होंने एक तलवार के वार से शेर का शिकार किया था। इसीलिए यहाँ की जो जगह है उसे शेर शिकार गुरुद्वारा भी कहा जाता है। तो शेर शिकार गुरुद्वारा यहीं धौलपुर में स्थित है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और तलवार के एक वार से शेर का शिकार इन्होंने किया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर भी है और महाकालेश्वर के मंदिर जो है वो समृद्धपुरा धौलपुर के अंदर है और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से चतुर्दशी तक यहाँ में मेला लगता है। दोस्तों, सर मथुरा कस्बे की स्थापना जो है वो पाल वंश के शासक ने की थी और अर्जुन देव ने 1327 ईस्वी में ये स्थापना की थी। दोस्तों, यहाँ पर राधा बिहारी मंदिर भी है और राधा बिहारी मंदिर जो है वो धौलपुर प्लेस के पास है। बारीक नक्काशी धौलपुर के लाल पत्थर से यहाँ पर की गई है। दोस्तों, धौलपुर के अंदर ही एक और फेमस जो जगह है वो है निहाल टावर। निहाल टावर ये घंटाघर है जो कि 8 मंजिला है और इसका निर्माण जो है 1880 ईस्वी के अंदर प्रारंभ किया गया था निहाल सिंह के द्वारा और इसको पूर्ण करवाया था राम सिंह ने 1910 के अंदर। ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है और इसकी 8वीं मंजिल पर मात्र छतरी बनी हुई है। तो निहाल टावर ये घंटाघर जो है वो निहाल टावर के नाम से प्रसिद्ध है धौलपुर के अंदर। दोस्तों, इस घंटाघर की जो घड़ी है उसका निर्माण जो है वो इंग्लैंड की कंपनी मेमर्स जिलेट जॉनसन क्रॉपडॉन द्वारा किया गया था। तो ये किसने किया था दोस्तों? इंग्लैंड की कंपनी मेमर्स जिलेट जॉनसन क्रॉपडॉन के द्वारा घंटाघर की घड़ी का निर्माण किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर जो शेरगढ़ का किला है वो शेरगढ़ का किले का निर्माण कुषाण वंश के शासक मालदेव ने करवाया था और इसका पुनः निर्माण फिर शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया, इसलिए इसका नाम जो है वो शेरगढ़ पड़ा। दोस्तों, इसका अन्य नाम जो है वो जाना जाता है दक्षिण के द्वारगढ़ से, धौलपुर दुर्ग से और धौलदेहरागढ़, इसके नाम से ये जाना जाता है। दोस्तों, धौलपुर के प्रथम राजा कीरत सिंह की ये राजधानी रहा 1804 से 11 तक। जब कीरत सिंह ने शासन किया था धौलपुर के ऊपर, तब उस समय इसको राजधानी बनाया था अपनी। दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी इसे जाना जाता है। बात करें अगर धौलपुर की एक और प्रसिद्ध जगह जो कि तालाबशाही है, तालाबशाही झील है ये, और ये बाड़ी तहसील धौलपुर में स्थित है। जहांगीर के जो शहजादे थे शाहजहां, उनके लिए उनके जो मनसबदार थे साले खां, तो साले खान के द्वारा ये खानपुर महल यहाँ पर बनवाया गया था इस तालाबशाही के पास में है। तो बाड़ी तहसील धौलपुर के अंदर ये तालाबशाही झील जो है वो स्थित है। दोस्तों, बात करें यहाँ के अभ्यारण्य की, तो यहाँ पर वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इस वन विहार अभ्यारण्य के अंदर हिरण, रीछ, नीलगाय, जरक, भेड़िया, बारहसिंगा ये इनके लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर एक और अभ्यारण्य है जिसका नाम है रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये स्थापना इसकी 1955 में हुई थी और ये भी रीछ, हिरण, नीलगाय, जरक, भेड़िया आदि के लिए प्रमुख रूप से यहाँ पर ये जानवर रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और यहाँ पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। दोस्तों, चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमाओं पर होने के कारण संयुक्त रूप से संचालित होता है और यहाँ पर इसे घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। दोस्तों, राज्य का एकमात्र जो जलीय अभ्यारण्य है वो है चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य। ये अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य भी है क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर है, इसलिए इसे अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और यहाँ पर डॉल्फिन, गंगई सूप और ऊद बिलाव जो है वो मुख्यतः पाए जाते हैं। दोस्तों, धौलपुर के अंदर एक और वन्यजीव अभ्यारण्य है जो धौलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से ही जाना जाता है। बात करें अब हम अगर बाड़ी के किले की, तो दोस्तों बाड़ी का किला जो बाड़ी के अंदर है, निर्माण इसका 1444 ईस्वी में हुआ और फारसी में यहाँ पर एक शिलालेख मिला है जिसमें लिखा गया है कि किले में हुमायूं के समय के बाद से समय तक की अनेक मस्जिद और मकबरे यहाँ पर बने हुए हैं। यानी हुमायूं के बाद में काफ़ी यहाँ पर मस्जिद और मकबरे जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर धौलपुर में एक सोने का गुर्जा भी है और सोने का गुर्जा ये बाड़ी धौलपुर के अंदर है जो अशोककालीन शिव मंदिर के रूप में ये जाना जाता है और यहाँ पर देवहंस गढ़ी के ये समीप में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर कमल के फूल बाग भी हैं और कमल के फूल बाग मचकुंड तीर्थ स्थल के समीप हैं
ये चट्टान काटकर जो है कमल के फूल बनाए गए हैं और इनके लिए कहा जाता है कि इनका वर्णन जो है वो तुजुक बाबरी यानी बाबरनामा के अंदर किया गया है। और ये किसने कहा दोस्तों? भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत जो सीनेटर थे डेनियन मोनिदन, उनकी पत्नी 1978 में उन्होंने बताया था कि प्रथम मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी, जिसको हम बाबरनामा भी कहते हैं, उसके अंदर जिस कमल का वर्णन किया गया है वो कमल जो है ये धौलपुर में ही है। कमल के फूल जो कि चट्टान काटकर बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर दमोह का झरना भी है जो कि बाड़ी से 33 किलोमीटर दूर है और ये एक प्राकृतिक जलप्रपात है। वर्षा काल में जल की फुहारें जो है वो 250 से 300 फीट की ऊंचाई तक यहाँ से कुएं में गिरती है, तो ये काफ़ी मनोहर दृश्य जो है यहाँ पर नज़र आता है। दोस्तों धौलपुर के अंदर लंबी बावड़ी भी स्थित है और ये पाताल तोड़ बावड़ी के नाम से भी जानी जाती है। 7 मंजिला ये बावड़ी है और जिसमें से 4 मंजिल जो है वो पानी की सतह के नीचे रहती है और 3 ऊपर रहती है। बावड़ी का जो घेरा है वो 135 मीटर का है और गोलाई जो है वो उस गोलाई में 16 सुंदर दरवाजे जो है वो बने हुए हैं। तो लंबी बावड़ी जिसे पाताल तोल बावड़ी भी कहा जाता है। और अगर हम इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करें तो दोस्तों धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को डांग के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो डांग क्षेत्र धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। धौलपुर जिले की सीमा जो है वो यूपी और एमपी को स्पर्श करती है। राजस्थान के सबसे पूर्व में धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील का सिलाना गांव है और 3 जून 2005 को धौलपुर जो था वो जयपुर संभाग में था। उसके बाद 4 जून 2005 को जब भरतपुर नया संभाग बना तब धौलपुर को उसमें शामिल कर लिया गया। तो 3 जून 2005 तक धौलपुर किसमें शामिल था? जयपुर संभाग में। दोस्तों ये राजस्थान में न्यूनतम सड़कों वाला जिला भी जो है वो धौलपुर कहलाता है। धौलपुर के अंदर भेड़ ख्याल जो है वो प्रसिद्ध है और राजस्थान में न्यूनतम अगर पशु संपदा की बात की जाए तो वो भी धौलपुर के अंदर ही है। दोस्तों धौलपुर में मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई जो 1962 में की गई और ये काफ़ी प्रसिद्ध स्कूल है मिलिट्री स्कूल। राजस्थान का प्रथम मल्टी प्रोडक्ट सेज जो है वो धौलपुर में स्थापित किया गया और धौलपुर में ही दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की फैक्ट्री है जो कि शराब की बोतलों का निर्माण करने में सहायता करती है और ये गंगानगर शुगर मिल की जो है सहायक फैक्ट्री मानी जाती है। दोस्तों महमूद धौलपुरी ये धौलपुर के निवासी थे जो कि हारमोनियम वादक थे और 2006 में इनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये महमूद धौलपुरी हारमोनियम वादक। दोस्तों राजस्थान में नैरोगेज रेलवे लाइन जो है वो धौलपुर में स्थित है और भदावरी भैंस के लिए जो धौलपुर है वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है कि यहाँ पे भदावरी भैंस जो है वो पाई जाती है। धौलपुर में वनों का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो वनों का क्षेत्रफल जो है वो 639 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे वन फैले हुए हैं और यहाँ पर बाबू महाराज का मेला भी लगता है धौलपुर ज़िले में। दोस्तों यहाँ पर बीबी जरीना का मकबरा भी स्थित है। दोस्तों यहाँ पर बाड़ी का युद्ध हुआ जो कि 1518-19 के अंदर राणा सांगा और लोधी के मध्य हुआ और इसके अंदर विजय जो हुई वो हुई राणा सांगा की। दोस्तों यहाँ पे तमंचा शाही सिक्के भी मिलते हैं जो धौलपुर रियासत में चलाए जाते हैं और यहीं पर सामोगढ़ का युद्ध हुआ जो कि 1658 ईस्वी के अंदर हुआ दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य और औरंगजेब जो है इसमें विजय हुआ था। ये उत्तराधिकार के युद्ध के आधार पर ये युद्ध जो है जाना जाता है सामोगढ़ का युद्ध। तो औरंगजेब जो है इसके अंदर विजय हुआ। दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल जो है उसका गठन 1936 में हुआ और ये गठन जो किया गया था वो कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद के द्वारा ये धौलपुर प्रजामंडल का जो गठन है वो किया गया था। तो प्रजामंडल आंदोलन के भी ये प्रमुख रूप में धौलपुर जो है जाना जाता है। धौलपुर के लाल पत्थर जो है उससे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है और राजस्थान में नेफ्ता पर आधारित अगर विद्युत संयंत्र की बात की जाए तो वो भी धौलपुर के अंदर स्थित है जिसकी क्षमता 130 मेगावाट है। दोस्तों धौलपुर ग्लास वर्क जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी है ये भी धौलपुर में स्थापित है और दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एवं केमिकल लिमिटेड जो है खाद कारखाना वो भी धौलपुर के अंदर ही है। धौलपुर में दोस्तों धौलपुर का एक विद्रोह हुआ 27 अक्टूबर 1857 को और इसके अंदर देवा गुजर रामचंद्र हीरालाल राणा के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ और इन्होंने धौलपुर पर अधिकार कर लिया। धौलपुर की अगर बात की जाए प्रमुख नदियों की तो धौलपुर की प्रमुख नदियां हैं दोस्तों चंबल, पार्वती और गंभीरी। दोस्तों तहरीक मिल्लत ये एक कोटा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है जिसके ऊपर धौलपुर जिला प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई थी। तो तहरीक मिल्लत
ये कोटा से प्रकाशित है और धौलपुर में रोक लगाई गई थी इस पर। दोस्तों धौलपुर की आय का अगर प्रमुख साधन देखा जाए तो वो है लाल पत्थर, और यहाँ पर 4 प्रकार के जो पत्थर हैं उसकी किस्में यहाँ पाई जाती है। सैंडस्टोन, मैसनरी स्टोन, लाइम स्टोन और बजरी। तो इस प्रकार दोस्तों ये था धौलपुर के कुछ मुख्य विशेषताएं जो कि काफ़ी उपयोगी रहती है यहाँ पर आने वाले एग्ज़ाम के अंदर और धौलपुर को जानने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।